हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि दोनों ही कंडीशन में हमारे बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालों के झड़ने की। तो देखिए, नॉर्मली हम सभी के बाल डेली बेसिस पे 100 से 50 झड़ते ही हैं, जो कि एक नॉर्मल रेशियो माना जाता है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा आपके बाल टूट रहे हैं तो ये एक इशारा है कि आप हेयर फॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यही समय है जब आपको अपने बालों पर खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आगे चल के आपको और भी ज़्यादा मेजर इशू हो सकती है। और आप सभी को पता है कि हम सभी को कभी ना कभी ऐसी कंडीशन से, ऐसे हालात से गुजरने ही पड़ते हैं कि हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं, हमारे हेयर लॉस होने लगते हैं। क्योंकि जीवन जो है ना हमारा, वो हमारे हाथों में नहीं होता है। हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। कभी हेल्थ इशू हो सकती है, तो कभी कभी स्ट्रेस्ड हो सकता है, तो कभी कभी हम अपने बालों की सही तरीके से देख रेख नहीं कर पाते हैं, टाइम की कमी होती है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, खुद को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि इन सभी चीज़ों पे हम ध्यान दें। और परिणाम यही होता है कि हमारे बाल जो है टूटने झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर हेयर लॉस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ जिसे अपना करके आप अपने बालों को एक नया जीवन दे सकते हैं। चाहे आप हेयर फॉल से परेशान हो, चाहे आप हेयर लॉस से परेशान हो, इन दोनों कंडीशन में आपके बालों की कंप्लीट हेयर केयर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी उम्र चाहे 20 साल हो या 40 साल हो, आपकी एज चाहे जो भी हो, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आपको आज की वीडियो में आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ना ही अपने पैसे खर्च करने हैं, ना ही पार्लर जाना है, सैलून जाना है, और ना ही महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने हैं। 100% घर पे नेचुरल तरीके से आपको अपने बालों की समस्या से, झड़ने टूटने वाली समस्या से छुटकारा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी ब्लैक ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बालों की झड़ते टूटते, हेयर फॉल, हेयर लॉस की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उन सभी का सफाया करने वाली हूँ। उसका समाधान लेकर आई हूँ। और आज जो रेमेडी बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जितना ही आसान इसको बनाना है, उतना ही मतलब बेहतर इसका रिजल्ट मिलता है। पर कंडीशन ये है कि आपको इसे अच्छे से देखना है, समझना है कि ये कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, और आपकी प्रॉब्लम को ये कैसे ट्रीट करता है, ताकि आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाए। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना करके आपको आपकी टूटते और झड़ते बालों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए चाहिए हमें एक चीज़, जो है कि विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि आपको नज़दीकी किसी भी जनरल स्टोर पे या फिर आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जड़ों में वो पोषण नहीं मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जिसकी आपके बालों की ज़रूरत है। और इसी कमी की वजह से आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आपके बालों में जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपके बाल बहुत ही भारी मात्रा में टूटने और झड़ने लगते हैं, और वो जड़ से ही टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा से नहीं हो रहा है, तो केवल आपके बाल झड़ते और टूटते ही नहीं है, बल्कि आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल्स एक टाइम के बाद पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, जहां से बाल रीग्रो होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, और हमारे बाल फिर से वापस नहीं आते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने बालों की खास देखभाल करें उस समय पे जब आपके बाल 100 या 50 से ज़्यादा डेली बेसिस पे टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। आपको अपने बालों को पोषण देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो एक समय के बाद, मैं बता रही हूँ कि आपके स्कैल्प से बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी, जिससे आपको पैचेस पड़ सकते हैं, जो बॉल्स की तरह हमारे स्कैल्प पे दिखाई देते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना। अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो आपके जो बाल हैं वो जड़ से मजबूत रहते हैं, और वो टूटते झड़ते कम है।
और उनका गिरने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए आज मैं आप सभी को एक बहुत ही आसान से होममेड रेमेडी बताने वाली हूँ। आप इसे हेयर जेल भी समझ सकते हैं और आप इसे चाहे तो हेयर सीरम की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपको लेना है विटामिन ई की कैप्सूल और इसे कट करके आपको इसे निकाल लेना है और इससे आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। जब आप इससे मसाज करते हो तो आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं। और ये बात आप भी जानते हो कि जब हमारे बाल जो है जड़ से मजबूत होते हैं तो हमारे बाल कम झड़ते हैं, कम टूटते हैं और कम गिरते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल से अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो ये आपके बालों की ग्रोथ को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है। वो बेबी हेयर जिनकी ग्रोथ रुक गई है, जो धीमे धीमे ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, ये उन्हें भी बूस्ट करता है ताकि वो और भी जल्दी और भी फास्ट तरीके से वो लंबे और घने हो सकें। तो विटामिन ई ना केवल आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, बल्कि ये आपकी बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। आपके नए बालों को उगाने में, उनकी काया पलट करने में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरीके से आपको विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है और उसके ऑयल से आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। इस तरीके से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसमें विटामिन ई तो फायदा पहुंचाता ही है, साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो विटामिन ई के कैप्सूल आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए विटामिन ई की कैप्सूल अगर डायरेक्टली आप लगाते हैं ओपन करके अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो डेफिनेटली ये फायदा पहुंचाता है। लेकिन इसे हम एक जेल के रूप में प्रिपेयर कर रहे हैं, एक हेयर सीरम के रूप में प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे बालों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो एक ही रेमेडी से सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है, उसे कट कर लेना है, उसका ऑयल आपको एक बॉल में निकाल लेना है और इसके बाद आपको लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल जो है आपके बालों की ना काया बिल्कुल पलट कर देता है, मैजिकल इफेक्ट दिखाता है। कैस्टर ऑयल यानी आरएंडी का तेल, और इसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है और आज से नहीं बल्कि बचपन से इसका रिजल्ट मैं देखते आ रही हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मेरी दादी थी वो आरएंडी का तेल इस्तेमाल करती थी और वो मार्केट वाला नहीं इस्तेमाल करती थी, वो घर का खुद का बना करके उसे बॉयल वगैरह करके और लगाती थी। और एक बात और आपको बता दूं कि जब मेरी दादी का डेथ हुआ था उस समय में भी उनके सर पे पूरे बाल थे, घने बाल थे, लेंथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उनके आधे बाल जो है वो पूरी तरीके से काले थे। तो कैस्टर ऑयल के फायदे के बारे में अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, आप सब अगर यूज़ करते हैं तो भली भांति इससे परिचित होंगे कि ये आपके बालों में किस तरीके से मैजिकल वर्क करता है। अगर आपके बालों की किसी भी कंडीशन से आप परेशान हैं, हेयर फॉल से, हेयर लॉस, तो डेफिनेटली आपको अपने हेयर केयर रूटीन में कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने 3 से 4 विटामिन ई की कैप्सूल ले ली। अब इसमें आपको डालना है 2 चम्मच कैस्टर ऑयल और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की ये रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। बहुत सारी होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ टाइम टाइम पे शेयर करते आती हूँ, जिसमें अनियन जूस, एलोवेरा जेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनियन जूस लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे निकालना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं मिल पाता है। या फिर कुछ वर्किंग वुमेन होती है, कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनको कॉलेज जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ये सारे होम रेमेडी को प्रिपेयर करें और अप्लाई करें। तो वो लोग जो वर्किंग वुमेन है या वो लोग जिन्हें होम रेमेडी से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, स्मेल आती है प्याज वाले जूस से, तो उनके लिए ये जो रेमेडी है वो बेस्ट है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्टलेस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है।
इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, और वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल की। लेकिन वेट, आप घबराइए नहीं, आपको यहाँ पे प्लांट वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको प्लांट वाला जेल लेना चाहिए। डेफिनेटली वो 100% वर्क करता है और 100% इफेक्टिव होता है, पावरफुल होता है। बट यार, सबके पास ये एलोवेरा जेल प्लांट नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना है। कम से कम 2 चम्मच आप ले लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब ये इस तरीके की पेस्ट में आपको दिखने लगे तो आपकी ये होममेड रेमेडी प्रिपेयर है, तैयार है एप्लीकेशन के लिए। अब आपको इसे अपने स्कैल्प पे लगाना है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप इस तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं अपने बालों को, अपने स्कैल्प को, तो इस बात के लिए आपको श्योर होना चाहिए कि आपके जो स्कैल्प है वो पूरी तरीके से क्लीन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डर्ट नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं या फिर आपको लगता है कि इनमें धूल मिट्टी है तो, क्योंकि अगर ये हेयर सीरम आपके स्कैल्प के थ्रू आपके बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो आखिर आपके बालों को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेक श्योर ये चेक कर लेना है कि आपका स्कैल्प पूरी तरीके से क्लीन हो सके। अब इसे आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। स्कैल्प पे अप्लाई करने के बाद आपको हल्का सा इससे मसाज करना है। मसाज करने से आपके स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जब न्यूट्रिशन पोषण मिलेगा आपके बालों की जड़ों में, तो आपके बाल जो हैं वो अंदर से मजबूत होंगे। एक बात का आप सब ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉब्लम आ चुकी है आपके स्कैल्प में, आपके बालों में, ये जो रेमेडी है पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जैसे हम दवा लगाते हैं ना, तो कोई जख्म को पहले वो ठीक करता है, फिर धीरे धीरे जख्म हमारा भरता है। तो ठीक उसी तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि आप इसे इस्तेमाल करोगे तो हफ्ते में कम से कम इसे 2 से 3 टाइम लगाना है आपको। और टाइमिंग की बात करूं तो आपको इसे ओवरनाइट रखना है कि आपको इस हेयर सीरम को, इस हेयर जेल को अपने स्कैल्प पे लगाना है। 15 मिनट से 10 मिनट तक मसाज करना है, और उसके बाद आपको इसे ओवरनाइट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। और सुबह में आपको नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज करते हो डेली बेसिस पे, उसी से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, और पूरे विश्वास के साथ करना है। आपको मन में विश्वास रखना है और नियम से करना है। ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार कर लिया तो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आई, प्रॉब्लम धीरे धीरे आई है, जड़ तक पहुंच गई है, तो उसे जड़ से खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको पेशेंस के साथ में इस रेमेडी को फॉलो करना है, और कम से कम 3 मंथ तक आपको करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आप 1 टाइम लगा लो, 2 टाइम लगा लो, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ऐसी झूठी बातें नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप भी आने के बाद मुझे 4 गाली सुना के जाओगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओवरनाइट नहीं है टाइम, तो आप 3-4 घंटे लगा के रख लीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। वो लोग जो केवल सोचते हैं कि 45 मिनट्स लगा ले और उसमें काम हो जाए, तो देखिए, जितनी जल्दी में आप ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे लगा के रखना है। अगर 1 घंटे का टाइम है तो प्लीज़ आप लोग इसे अप्लाई मत कीजिएगा। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि जितनी बड़ी समस्या होती है उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस के साथ में आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। ओवरनाइट रखना है, या फिर 3 से 4 घंटे आप रखिए, उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को अपना करके आप अपने टूटते झड़ते बालों से छुटकारा तो पा ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल जो है ना वो काले, घने, लंबे और मुलायम होंगे, क्योंकि एलोवेरा का जेल इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करता है, आपको बालों को लंबा करता है, काला, घना और स्वस्थ बनाता है।
तो ये रेमेडी अपना करके आप अपने टूटते झड़ते बालों से छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, अगर आपको इसके इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले समय में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ सके। मैं मिलूंगी आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।